बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडवर्स वाला में। आगे हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 9 यानी गणित का कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमको ये बोला गया है कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। हम लोग इसको बोलते हैं ऊंचाई और दूरी, नहीं तो क्या बोल सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, कितना मजा आता है ये चैप्टर करने में। सबसे पहले ये चैप्टर में हमको देखना है कि जो आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर 8 में त्रिकोणमिति, इसका उपयोग हमको कहां पे करना है, इसका अनुप्रयोग होगा कहां पे। तो हम लोग कर रहे हैं कि इसका अनुप्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं कि अगर हमको ऊंचाई का पता करना हो या हमको किसका पता लगाना हो, दूरी का। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा दूरी पे कोई वस्तु अगर हो और हमें पता करना हो कि ये कितना ऊंचा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से पता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि अपने को इस चैप्टर में पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वो पहला टॉपिक आपका ये है उन्नयन कोण। अपने को यहाँ पे समझना है उन्नयन कोण। आप ये कहोगे कि ये टॉपिक हमको समझना है, उन्नयन कोण क्या होता है। नहीं कि अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो, कहां देख रहे हैं, तो आप बोलोगे कि नीचे से ऊपर। तो जब नीचे से ऊपर देखोगे और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनेगा उस कोण को उन्नयन कोण कहेंगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक बच्चा है, देखिए ये बच्चा है और यहाँ पे क्या है, खड़ा है। और खड़ा होने के बाद क्या कर रहा है कि मान लो कि यहाँ पे घर है और घर के ऊपर क्या कर रहा है, देख रहा है। अब हम क्या बोलेंगे कि अगर यहाँ पे खड़ा है तो देखिए ये क्षैतिज रेखा के साथ खड़ा है और इसकी यहाँ पे क्या बनी है, तो आंखें बन गई। अब क्या बोलोगे कि देखिए सबसे पहले तो बच्चे का कुछ हाइट होगा, इसको आपको इग्नोर कर देना है, ध्यान नहीं देना है। तो कहेंगे कि यहां से पहले एक हमको क्षैतिज रेखा बना लेना है। अब मैं बोलूंगा ये एक लड़का है, ठीक है ना। अब ऊपर क्या कर रहा है, तो कहेंगे कि एक चिड़ै बैठी है, एक चिड़ै को क्या कर रहा है, तो देख रहा है। मान लीजिए कि ऐसा एक चिड़ै है, आई जा रहा है रास्ते में, और रास्ते से क्या कर रहा है, टक 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 इसको देख रहा है। हम क्या बोलेंगे कि जब बच्चा यहाँ पे खड़ा था और ऊपर किसको देख रहा है, चिड़ै। चिड़ै मतलब हम लोग इसको बोलते हैं भाई बर्ड, याद रखेंगे आप लोग, चिड़िया होता है। तो जब ये यहाँ से ऊपर देखेगा, देखिए तो ऐसे देखेगा, फटाक से टाका भिराएगा यहाँ पे। तो जब इसे ये यहाँ पे देख रहा है तो अब क्या कहेंगे कि देखिए यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एक कोण बन गया। ये जो हमारा कोण है ना भाई, इसी को आप लोग क्या कहोगे, उन्नयन कोण कह दोगे। तो देखिए आपको क्या पता चला कि अगर कोई भी बच्चा नीचे से कहां देखेगा, ऊपर देखेगा, तो क्या बनेगा, तो आप बताओगे यहाँ पे उन्नयन कोण। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, उन्नयन कोण बन गया। देखिए अब कहेंगे कि उन्नयन कोण, तो आपको समझ में आ गया कि कब बनेगा और ये सवाल में हमको प्रयोग करना है। दूसरा का टॉपिक है उन्नयन कोण के बाद अवनमन कोण। तो यहाँ पे मैंने क्या टॉपिक लिख लिया, अवनमन कोण। चलिए तो अब आप बोलोगे कि ये अवनमन कोण हमको कैसे पता चलेगा। देखिए उन्नयन कोण को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं भाई एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए इसी को अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा जब अवनमन कोण को ना, तो फटाक से क्या कह देंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए आप यहाँ पे क्या बोल दिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए डीप में, डीप का मतलब गड्ढा में देखना है, क्या देखेंगे, तो अब समझिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक टावर समझ लीजिए। यहाँ पे क्या बना है, एक टावर बना है और टावर के ऊपर कोई आदमी चढ़ गया है। देखिए ये टावर के ऊपर चढ़ गया है और टावर के ऊपर बैठने के बाद क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। टावर के ऊपर चढ़ा है, ध्यान दीजिएगा, कहां चढ़ा है, तो बोलेंगे टावर के ऊपर। और टावर के ऊपर से कहां देख रहा है,
तो मान लीजिए आ रहा है पानी पूरी वाला, जानते हैं, आ रहा है बेचने के लिए, यहाँ है आई जा रहा है, चिल्ला रहा है पानी पूरी। तो जब बेचने के लिए आएगा तब क्या बोलेंगे कि सब फटाक से यहाँ से देखेंगे कि कहाँ पे है, तब बोलेंगे रास्ते पे जा रहा है। तो जब आप बोलोगे कि यहां से फटाक से जब ये नीचे देखेगा तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो कोण है यहाँ पे नहीं बन रहा है, बिल्कुल फटाक से दिमाग में लगा रहे क्षैतिज रेखा इधर बना दो। तो क्या बना दिए, एक क्षैतिज रेखा। अब देख कहां से रहा था, देख कहेंगे कि वो आंख ऊपर है, देख नीचे से रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो बच्चा है वो कहाँ पे है, मान लीजिए धाबा है तो इसके ऊपर होगा, और यहां से क्या कर रहा है, देख रहा है। जैसे ये देखा यहाँ पे नीचे, किसको देख रहा है, तो बोलेगा पानी पूरी वाले को। तो जब नीचे देखेगा तो यहाँ पे देखिएगा कुछ बन रहा है, क्या बना भाई, तो कोण। तो फटाक से कहेंगे कि इस कोण को आपको क्या कह देना है, तो कहेंगे अवनमन कोण। देखिए इसको आप क्या कहोगे, अवनमन, और यहाँ पे क्या लिख लो, कोण। बोलोगे कि सर लेकिन ये अवनमन कोण हो गया, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये जो अवनमन कोण होता है ना, वो ये वाले कोण के क्या होता है, बराबर होता है। कौन नियम से, एकांतर कोण के नियम से। तो समझिए अब ध्यान से, दो आपको यहाँ पे ड्राइंग दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आपको पता चला कि जब ये ऊपर यहाँ पे खड़ा है, कहा ऐसे देख रहा है, ऐसे ऊपर, तो जब ऊपर देखेगा तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण बन गया। अब मान लो कि ऊपर है, अपने छत के ऊपर घूम रहा है, और छत के ऊपर से रोड पे इंतजार कर रहा है कि कब आएगा कब आएगा। तो जैसे ही आया तो कहां देखा, नीचे। तो नीचे देखा तो क्या बन गया, फटाक से ऐसे देखिए यहाँ खड़ा है, ऐसे जो ऐसे किया तो फट से इधर जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, एक यूं जा रहा है और एक यूं जा रहा है, ऐसे समझिएगा कि यूं ए और यूं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, उन्नयन अवनमन कोण। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, अवनमन कोण। कब, जब ऊपर से कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है। और इसी के साथ हमको समझ में आ जा रहा है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अगर आपको ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ में आता है तो आपको क्या करना है कि आपके अपने चैनल एडवर्स वाले में लाइक और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, और आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। इससे ही मजेदार टॉपिक आपको आगे मिलेगा सवाल में समझने के लिए।